पितृपक्ष में वह कौन सी दो सब्जी हैं जिनको खाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास में पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विनी मास के अमावस्या, जिसे पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को समाप्त होगा। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति कर देते हैं, ताकि वो सब जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्र पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिन तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या के दिन वापस पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मित्रों, इन 16 दिनों में पितरों की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ भी समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। मित्रों, ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य न करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज भी कराया जाता है और पंचबली भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों और ब्राह्मणों को इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। मित्रों, तो आइए ज्योतिष गुरु चैनल के माध्यम से जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भोग व भोजन पितरों और ब्राह्मणों को नहीं किया जाना चाहिए, वरना पितृदोष लग जाता है, पितृ नाराज हो जाते हैं। मित्रों, बड़े बुजुर्गों या ब्राह्मणों के द्वारा आपने यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन पितरों या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद हो, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होती हैं, तो जब वो भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वह भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है, वो तो नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूलकर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप इन चीज़ों का पितृपक्ष में इस्तेमाल करेंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही पितृ। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे, शराब व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। जिन घरों में इस दौरान ये चीज़ें रहेंगी उनको पितृ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा।
इस दौरान बासी भोजन भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान चने का सेवन भी वर्जित है। दोस्तों, पितरों को चावल, दाल या रोटी के बजाय पका हुआ भोजन जैसे खीर, पूरी सब्जी का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भी इसी भोजन से तृप्त करें। सब्जियों में मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कराना भी नहीं चाहिए। ना ही नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान दूध, दही या बर्फ़ी जैसी मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान गाय के दूध के सेवन से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। खीर का सेवन खुद व पितृ और ब्राह्मणों को कराएं। इस दौरान पेठे की सब्जी व पत्ता गोभी दोनों सब्जियों का सेवन खुद या ब्राह्मण पितरों को किसी भी अवस्था में ना कराएं। पितरों व ब्राह्मणों के भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में भोग के जिस भोजन में काले तिल मिलाए जाते हैं, पितर उसी भोजन को स्वीकार करते हैं और बिना काले तिल मिलाए भोजन को पिशाच ग्रहण करते हैं। इस दौरान 1 लोटा पानी लेकर उसमें थोड़े से काले तिल मिला लें। पीपल में पितरों के निमित्त जल अर्पण करें व सूर्य देव को भी जल का अर्घ जरूर दें। गाय को पितरों के निमित्त रोटी देने के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाएं। अगर पूरे 16 दिन पीपल व सूर्य को पानी का अर्घ व गाय को गुड़ का सेवन कराया जाता है तो पितृदेव व भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वीडियो में दी जानकारी से लाभान्वित होने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। अगले वीडियो में किसी विशेष जानकारी के साथ फिर से भेंट होगी। जब तक जय श्री गणेश महाराज, जय श्री हरि। ओम पितृभ्यो नमः।